इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई अपना भी राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले सारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है ना, हमारी दोनों की राम राम। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है, क्या चर्चा हम भाइयों खाते भाई देखो, चर्चा तो बहुत बढ़िया लेकर हर बार आती है लेकर। और अब की बार जो चर्चा हम करेंगे, किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकारी योजनाएं। और जो दूसरी जो हम चर्चा लेकर आ रहे हैं आज की नसीहत में, दुधारू पशुओं का लू से बचाव। और गर्मी तो बेरा भाई प्रीतम कितनी हो रही है। और भाई साथ ही जो है मौसम और कल के कार्यक्रम की जानकारी और मनोरंजन भी होगा। लेकिन पहले हम बात गर्मी की। और गर्मी में भाई दुधारू पशुओं की, डांगर महंगे हैं भाई, बहुत महंगे, और ध्यान अच्छी तरह रखना पड़ेगा। और तूड़ी खड़ सारा ही सौदा महंगा है। तो भाई ऐसे में गर्मी से कोई नुकसान इनको हो जाए या दूध घटे तो भाई फिर जो है बात बनेगी नहीं। तो ऐसे में भाई जो भी हमारे पशु हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। और क्योंकि हरियाणा में किसानी में पशुधन जो है उन्हें कहा करें कि अनमोल धन है। तो उसकी जो ये जो धन है, उसकी जीवन शैली, दिनचर्या, खान पान किसान की, वो सारी इस पशुधन के चारों का निगम में है। जमीनें छोटी हैं, बढ़ते परिवार बढ़ते हैं, और खर्च किसान खातर जो है वो भी भाई जरूरी है, कुछ ना कुछ खर्चा है ही। तो ऐसे में पशुधन से आय और लाभ वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस खातर उसको गर्मी ते। और दूसरा, जो भी दूषित वातावरण है उसको बचा के रखने की ज़रूरत है। और व्यवहारिक तौर पे उसको ठीक रखना है। पशु की ऊर्जा गर्मी से लड़ने में ही खर्च ना हो जाए सारी, या जो ऊर्जा है वो उसकी उत्पादन बढ़ाने में लगे, नहीं कि दूध देने में। तो ये जरूरी है भाई। और आप जाने हैं कि गर्मी के मौसम में वातावरण काफ़ी बढ़ जाए है। और इस बार तो बड़ी जल्दी ही जो है मार्च अप्रैल के महीने में एक बार तो घनी गर्मी आ गई थी। तो 50 सेंटीग्रेड तक ये चले जा है, 50 डिग्री तक। तो ऐसे में हमारी जो गाय भैंस है उनका जो शरीर का सामान्य तापमान है वो तो विनोद भाई जाने हैं कि 101.5 डिग्री है। यानी कि 101.5 डिग्री गाय का, और भैंस का जो है वो 98.3 से लेके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट पूरे साल रहता है। लेकिन अगर दूध लेना है बढ़िया तो भाई तापमान कितना होना चाहिए, 5 से 25 डिग्री। ये बहुत बढ़िया है। ऐसा तापमान जो है वो मतलब अगर इससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो हमें प्रबंध कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। और गर्मी के मौसम में नुकसान है गर्मी बढ़ने का, उसका उत्पादन घटे ही घटे है। ठीक ढंग से फिर भी हम अगर उसके खाने का, चारे का और दूसरे संतुलित जो आहार है पानी पात का, वो अगर ध्यान दे लें तो फिर भाई उत्पादन अपना पूरा ले सके हैं। और प्रीतम भाई देखो, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ा है। क्योंकि वैसे तो हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वो तो भाई डंगरा तो कूलर भी लगा रखे है, हवादार भी है, पेड़ पे के आगे भी सही बंद सुबह शाम का जिस तरह मौसम रहता है उसमें घुमा का भी लावा। लेकिन खान पान का हमने अच्छी तरह इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संतुलित आहार की। जी प्रीतम भाई देखो, जो संतुलित आहार है वो आहार है जिसके अंदर प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज तत्व, विटामिन ये सारे गुण उसमें हो।
और 100 किलो संतुलित आहार इस प्रकार तक बनावा कि गेहूँ, मक्का और बाजरा, अनाज 32 किलोग्राम, सरसों की खड़ की बात करें तो 10 किलोग्राम, बिनोड़े की खड़ 10 किलोग्राम और दालों की जो चूरी है वह 10 किलोग्राम और जो चोकर है वो 25 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और जो साधारण नमक है वो 1 किलोग्राम लेवा। तो ये जो संतुलित आहार बनेगा जब डांगर के भीतर जावा है तो भाई वह जो शक्ति है, दूध बढ़िया रहा हुआ, सारी चीज़ ठीक रहती है। और इसके साथ साथ जो गर्मी के मौसम में पशुओं को जो प्रोटीन की जो मात्रा यानी कि पशु आहार के भीतर खड़े सरसों की खड़ ये जो मात्रा है वो 30 से 35% बढ़ा दे। और इस प्रकार हम गर्मी के मौसम में जो हरे चारे और संतुलित आहार और विशेष तौर पर जो प्रोटीन युक्त है वो चारा खिलाने तक हम अपने पशुओं को गर्मी तक बचा कर दूध उत्पादन बनाकर इसमें अच्छी तरह रख सकें। हाँ, तो भाई विनोद जो आपने बताया है कि भाई अगर 100 किलो संतुलित आहार देना है तो गेहूं, मक्का, बाजरा इस डाल का जो मोटा अनाज है 32 किलो उसमें होना चाहिए, यानी कि 1/3 लगभग। सरसों की खड़ 10 किलो, बिनोड़े की 10, दालों की चूरी 10, चोकर 25 और खनिज मिश्रण 2 किलो, साधारण नमक 1 किलो। तो कई बार बने के है कि भाई एक चीज़ तो डाल दे हैं लेकिन दूसरी रह जाए, तो ऐसे में भाई ये बढ़ानी है। और खड़ की जो आपने मात्रा बताई कि सरसों की खड़ की मात्रा भी गर्मी में 30 से 35% बढ़ा दें तो फिर बात बन सके है। ऐसे ही भाई बड़ी ज़रूरी एक चीज़ है पानी। गर्मी के मौसम में पशु अपने शरीर की गर्मी को कम करने खातर पानी की ज़्यादा मात्रा ले हैं, हम भी ले हैं, सारी जो जीव हैं वो पानी ज़्यादा लेके गर्मी जो है अपनी कम करे हैं। सारे बेकार जो हमारे अंदर शरीर में चीज़ें हैं उनको पसीने के द्वारा भी हम बाहर निकाले हैं। पेशाब से लिकड़े है, गोबर से, उससे भी पशु अपने जो है शरीर के बाहर खराब तत्वों को निकाल रहे हैं। तो भाई क्योंकि पशु शरीर के अंदर पानी जो है वो 65% हुआ है, यानी कि 2/3 लगभग। अच्छा। 2 हिस्से 3 हिस्से में से पानी हुआ है, तो जितनी उसकी सारी क्रियाएं हैं वो ठीक चले हैं पानी करके। ऐसे में देखा गया है कि शरीर के अंदर इतनी गर्मी में पानी की कमी तो आनी है थोड़ी बहुत, तो भाई इसलिए पूरा उसको पानी दे के जिस भी उसने प्यास लगे हम उसकी भी ये पानी की कमी पूरी करने की कोशिश कर सके हैं। दूध के अंदर अगर पानी की कमी होगी तो भाई ये भी है कि दूध का उत्पादन घट जाएगा। मतलब बाद वाला पानी नहीं, भैंस वाला पानी जी। तो और प्रीतम भाई देखो नू भी क्या करे भाई, जब हम अपने डांगर ढोरना है घुमान ले जाओ तड़का या फिर शाम ने, तो भाई घर से पानी पिला कर ले जाना चाहिए ताकि जो बेकार जो पानी है जोड़ का वो ना पीवे और उससे वो बीमारी से बचे जी। इसी तरह अब हरे चारे और संतुलित आहार के प्रबंध की भी बात कर ले जी। और प्रीतम भाई देखो जो गर्मी में है तो हरा चारा तो कड़ रह रहा जी, वो तो हो नहीं पाता सही क्योंकि बारिशें नहीं है तो मौसम गर्मी में नहीं हो पाता। तो हम जाना कि गर्मी के मौसम में जो हरा चारा उसकी तो भाई ज़्यादा कमी हो जाती है। और विशेष तौर पर तो भाई जो मई और जून का महीना जिस तरह भी चल रहा है, हम ठीक प्रकार से फसल चक्र अपना कर हरे चारे की व्यवस्था करें तो गर्मी के मौसम में भी हम अपने पशुओं के लिए हरे चारे को प्राप्त कर सके हैं। इसके साथ साथ अगर हम मार्च और अप्रैल के महीने में अधिक बरसम न बनावे तो भाई उसमें जो कमी वाले टाइम में खिलाकर हम हरे चारे की पूर्ति इसमें कर सकें। और जरूरत मुख्य रूप से 3 आधार पर हम निर्भर करें, एक तो जो पशु शरीर की जरूरत हो और दूध उत्पादन की जरूरत और पशु चारों की किस्म। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पशु शरीर के हर 100 किलोग्राम वजन पर तकरीबन 5 लीटर पानी की जरूरत इसमें प्रीतम। हाँ भाई, जो शरीर का जो वजन है ना उस हिसाब से पानी की जरूरत है। अगर छोटा कटड़ू बछड़ू है या कमजोर है तो भाई पानी उस हिसाब से घाट लगेगा। भाई पूरा अगर मजबूत शरीर है, भारी है गाय भैंस अपनी, तो भाई उस हिसाब से होगा। तो उसके शरीर के वजन का हिसाब लगा लें, क्योंकि मशीन तो तोलन के है नहीं लेकिन अंदाज़ा लग सके है। तो लगभग 100 किलोग्राम अगर वजन है 1 क्विंटल तो उस खातर 5 लीटर पानी की ज़रूरत है रोज़। और हमारी दुधारू जो भैंसें हैं अगर अंदाज़ा से बनावे ना तो 5 से 6 क्विंटल की एक होती है। तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा लो भाई 25 से 30 लीटर पानी जो है उसको देना है, ये उसकी शरीर के हिसाब से।
और इसी तरह दूध उत्पादन की जरूरत की बात करें तो जो दुधारू पशु है उनको 1 किलोग्राम दूध पैदा करने के लिए तकरीबन 1 किलोग्राम पानी की इसमें जरूरत होती है जी। इसलिए अपने पशु का दूध उत्पादन का हिसाब लगाकर उस तक भी अधिक पानी की पूर्ति हमने करनी चाहिए। हाँ, यानी पानी का ध्यान रखना चाहिए। हाँ भाई, कई पशु हैं 5 किलो दूध दे हैं, कई 10 दे हैं, तो वो उसकी क्षमता है, उस हिसाब से भी पानी की मात्रा, अगर दूध ज़्यादा दे रहा है तो भाई पानी भी उसको ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। वो एक अंदाजा सा लग जाएगा जी। ऐसे भाई पशु चारों की किस्म भी है। पशु को प्रति किलोग्राम सूखा चारा और बखर खिलाने पे 5 से 8 लीटर पानी की जरूरत हुआ है। हरा चारा बखर के साथ खिलाने पे 3 से 5 लीटर की। और इस डालते अगर हम जो है चारों की किस्म सूखा और हरा का हिसाब लगा लें तो पानी दे सके हैं। मान लीजिए बरसीम खिलाई है भाई, तो पशु को तकरीबन 60 से 80% पानी बरसीम से मिल जाए। हरी ज्वार खिलाई है तो भाई लगभग 55 से 60, उसमें थोड़ा घाट पानी है बरसीम की बजाय। तो इस हिसाब से हम कैसा मौसम है और किस ढाल का जो चारा है वो पशु खातर उपलब्ध है, हम उसको दे रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। और गर्मी के मौसम में अच्छा दूध उत्पादन अगर लेना है, अच्छे दुधारू भैंस जिसका दूध उत्पादन 15 से 20 किलो रोज़ का हो, उसे 70 से 80 लीटर साफ ठंडा पानी देना पड़ा है भाई, थोड़ा नहीं। तो इतनी दूध वाली तो कम ही भैंसें होंगी, लेकिन फिर भी अच्छा पानी की उसको जरूरत है। और प्रीतम भाई, इसके अलावा जो दूसरी देखभाल भी कर लेते हैं, इसमें गर्मी के मौसम में पशुओं को कम से कम 4 से 5 बार इसमें स्वच्छ और ठंडा पानी हमने पिलाना चाहिए। और जो बचा हुआ पानी से जब पशु छोड़ दे वह उस पानी ने भैंस के शरीर व सिर पर डाले। इस तरह जो पशु की गर्मी के मौसम में भी नए दूध हो सके है। और इसमें पशुओं की चारे की जो खोर को रात को चारे भरकर रखे, क्योंकि गर्मी के मौसम में पशु रात को चरता है। और जो तूड़ी और सूखा चारा है खास तौर पर रात को खिलाएं, ताकि पशु के शरीर के अंदर कम गर्मी पैदा हो। और रोजाना सुबह जो मादा पशुओं की जांच करे, और कहीं आपका पशु गर्मी में तो नहीं आया, अगर आया होता उसे हमेशा हमने टूटते अम्बे में, यानी जो आखिरी 8 घंटे है उसमें कृत्रिम गर्भाधान करवावा या फिर उत्तम सांड से मिलवाना चाहिए। हाँ, तो भाई एक ये है कि गर्मी के मौसम में पशुओं को छायादार पेड़े के नीचे बांधे जिन्हें ला रखे हैं। अगर छांव चाहिए तो पेड़े लाने पड़ेंगे भाई, नहीं ला रखे हैं तो ला लें, वो भी ज़रूरी चीज़ है। इसका मकसद ये है कि सीधी गर्मी पशु को ना लगे। कई बार जो है डांगर बाहर बंधे रह जाए, खुले में धूप पड़े जाए उनके ऊपर। पशु घर के अंदर भी पशु को गर्मी से बचाने खातर हम रखे हैं, इसलिए उड़े भी नहीं होना चाहिए कि हवा आंधी जांधी हो, ऐसा ना हो कि कभी घोट हो जाए। दूसरा भाई, पशु घर के अंदर रहने खातर जगह भी पूरी दें भाई। एक भैंस अगर बांधनी है तो 4 वर्ग मीटर जगह चाहिए, और गाय खातर 3, 3.5 कम से कम। तो डांगर इतने ना हो जाए कोठड़े में कि उन्हें जगह बैठने की भी मिले। हो जाएगा नहीं। अगर लू चल रही है तो पशु घर की खिड़कियों पे गिल्ली करके बोरी या टाट ये टांग दें। ध्यान रखें बोरी या टाट खिड़की ते चिपके ना तो हवा बिल्कुल बंद हो जाएगी आनी। पशु ने लू भी लग सके है, ऐसे में ज़्यादा मात्रा में ठंडा पानी उसको देना है, साथ में नमक और चीनी का घोल वो भी देना है भाई। और इसके बाद भी दिक्कत रहे तो भाई पशु चिकित्सक एडे नेड़े मिले ही है, उनको बुला के दिखाएं। गर्मी के मौसम में भाई भैंसों को जोड़ में लटाना या फिर संकर नस्ल की गायों को नहलाना ये बढ़िया है, फ़ायदेमंद है। और अगर जहाँ ये सुविधा मिले भाई ये कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि स्वच्छ साफ और ठंडा पानी जो है पशु को घर में पिला के ही जोड़ में भेजें, ताकि वो वहाँ ख़राब पानी ना पिए। और भाई 12 से 4 बजे के बीच भैंसों को जोड़ते बाहर ना निकाल लें, और क्योंकि इससे उनको सनपात हो सके है। पशुओं को बीमारियों से बचाने खातर भी टीकाकरण कार्यक्रम अपनाना है, जिसमें भाई पशुओं को मुंह खुर गलघोटू इस डाल की बीमारियां से बचा सकें। और इसके साथ साथ जो परजीवी हैं, क्योंकि इस मौसम में भाई मच्छर मक्खी चिचड़ ये भी बड़े हो जाए हैं, तो भाई ध्यान रखें उसका भी उपचार करें। गर्मी हर साल आवे है, सारे मौसम कुदरत की देन है, प्रकृति ने दिए हैं, लेकिन अगर हम उसी हिसाब से जुकर अपना ख्याल रखें ना भाई, तो निरे एसी ला रहे हैं। तो भाई इस डाल से थोड़ा सा डांगर का भी छाँव का, पानी का, खाने का है ना, ये ख्याल गर्मी के मौसम में रखें। और प्रीतम भाई देखो, जो पशु चिकित्सक है उन तक हमने जानकारी लेते रहना चाहिए।
और कोई भी दिक्कत उनसे हम बात कर सकें जी। और अब वक्त है एक लोकगीत का। बोली रे मैं सुरुखी बिना पत्या का तेरी छा कर लो तेरे छा को न्या और उसने जमा हमने पाल दिया मैं के तेरी मां को न्या मैं सुरू जगना पत्या का कर लो को न्या उसने जमा हमने पाल दिया मैं के तेरी मैं सुरू जगना पत्या का कन्या समझ के वकरी सामर्थ्य वेद विधि मन कर पढ़ के फिर 12 साल की के बाद लाग गया रावण ले गया धाड़ के और किस कंधा में वो गर्भ घेर दिया बाली ने पाया करके किस कंधा में गर्भ घेर दिया बाली ने फिर तारावत ने अंगद पाया एक पन में सर के न्याक को न्याक उसने जाना मैंने पाल दिया मैं के तेरी मैं सुरू जगना पत्या का उसने जाना मैंने पाल दिया मैं के तेरी उसने जाना मैंने पाल दिया मैं के एरे मदनावत ने रोहित पाया मने सारा किस्सा सुना दिया सीता जी ने कुछ पाला वो वाल्मीक ने बना दिया फिर विदुर भगति अंबिका ने पाए गोर मंदिर चढ़ा दिया और यशोदा ने श्री कृष्ण पाया वो दुनिया के मां चढ़ा दिया यशोदा ने कृष्ण पाया दुनिया के मां तेरे राजा रुसे नगरी ले के और जगत में रात को ना सुन जाना मैं सुनू जगना पत्या
का बेटा वो कर्ण फेंक दिया कुंती सी माता को ना मत तेरे प्रेम में मारी पड़ी घर बार कुटुंब चाहता को ना और चंद्रहास तेरे सिर पे खेतर लोकी दाता को ना चंद्रहास तेरे सिर पे खेतर लोकी फिर मने बता दे इस दुनिया में मने बता दे इस दुनिया में किन बेटे आड़ी चा को ना उसने जाना मने पार दिया मैं के तेरी मैं सुनूं घटना बचाता एरे 30 साल की उम्र मेरी 30 साल की उम्र मेरी जब तेरे पिता के मैं आई थी और तेरी माँ मेरे ते छोटी वह मन लखने लाई थी एरे जब बेटा तेरा जन्म होया दुनिया ने खुशी मनाई थी और 5 साल का जब होया लाडले तेरे सिर चढ़गी कर आई थी 5 साल का होया लाडले श्री मांगे राम तदर बेटा मांगे राम तदर बेटा और आज काल किसी जान को जा उसने कहा मैं पर गया मैं के और भाई मैं सो रोक बिना पाता का ये थे वेद प्रकाश कौशिक और साथी। और प्रीतम भाई कल की बात कर लेते हैं। कल जो कार्यक्रम प्रसारित होगी उसकी चर्चा कर लेते हैं साथियों। कल है शुक्रवार और कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो चर्चा करेंगे कल खेती में नई तकनीकों का बढ़ता उपयोग जी। और जो दूसरी चर्चा है आज की नसीहत उसमें बात करेंगे जैविक व प्राकृतिक कृषि का महत्व जी। और इसी तरह अब मौसम की बात कर लेते हैं। आज का जो अधिकतम तापमान है 42 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की यदि हम बात करें तो अधिकतम 43 और जो न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना कुल मिलाकर भाइयों घाम तीव्र पड़ेगा जी। और भाई जो बात है किसानों और ग्रामीण क्षेत्र खातर सरकारी योजनाएं, तो विनोद भाई योजनाएं तो हैं बहुत सारी, लेकिन जो मुख्य योजना है हमारे किसानों खातर जो कर पहली योजना किसान सम्मान निधि है, जिसकी भाई किस्त 31 तारीख को भी किसानों के खातों में आई है। उसमें यह है कि जो भी किसान हमारे हैं उनको साल भर में 6,000 रुपये दे है सरकार सीधे उनके खाते में। 3 किस्तें बना रखी हैं 2-2 हज़ार रुपये की। इसमें बड़ा फ़ायदा है भाई, क्योंकि कई बार फसल खातर नगदी नहीं होती किसान दो रहे, तो इसका वो इस्तेमाल कर सकता है और पूरे देश के किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। और इसी तरह प्रीतम भाई जो प्रधानमंत्री जन धन योजना भी है। और हम जो चर्चा करें किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकारी योजनाओं की बात कर रही है। और इसमें जो दूसरी चर्चा जिस तरह हमने बताई कि इसके अंदर हम प्रधानमंत्री आवास जो योजना इसकी बात
जो जनधन की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमने भाई ये जो शुरुआत है 28 अगस्त 2014 से की गई थी और इस योजना में उन गरीब लोगों के लिए चलाई गई है जो भारत के देशवासी है तो है, लेकिन उनका किसी भी बैंक में खाता मौजूद नहीं था। तो इसे लोग इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं और वो जितनी भी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो उनके खाता में उस तक पैसा आता है और अपने जीवन को बढ़िया बनाते हैं जनधन योजना के माध्यम से। जी। और भाई ऐसे ही जो है बीमा भी हैं दो, एक तो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक सड़क दुर्घटना योजना जिसको सुरक्षा बीमा योजना भी कहें। तो ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें अभी तो खैर प्रीमियम बढ़ गया, लेकिन अभी तक 330 रुपये देने पड़े थे साल भर में और 2 लाख रुपए का बीमा था। उम्र 18 से 50 साल वाला आदमी इसको करवा सकता था। ऐसे ही जो 12 वाला है वो 18 से 70 साल की उम्र तक के लिए था। कभी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या विकलांगता हो जाए तो उसमें 2 लाख रुपया मिले था भाई परिवारजनों को। ऐसे ही भाई अटल पेंशन योजना भी है जिसमें कम से कम निवेश करके बुढ़ापे में ज़्यादा लाभ अर्जित कर सके हैं और सरकार का भी उसमें योगदान रहता है। इसी तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है और केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था और यह योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई गई थी। और भाई देखो जो सिलेंडर है, जिस तरह हमारी माताएं बहनें भाई चूल्हे के आगे जिस तरह आग करती फूट जाया करती, जो संघर्ष रहा करता, लेकिन इसमें भाई गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से वो भाई गैस सिलेंडर इसमें मिलते थे और अपने जीवन को बढ़िया बनाते थे। जी। तो भाई ऐसी ही एक और योजना जो बड़ी जो है लाभकारी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो हमारे किसान भाई हैं, इससे पहले भाई फसल ख़राब हो जाती तो उसका कोई जुगाड़ नहीं था, भाई क्या करे आदमी, धक्का लगे था उसको। लेकिन इसमें बीमा है भाई, फसल ख़राब हो गई या कई डाल की और समस्याएं आ गई, आप बारिश है, आंधी तूफान ओला भूकंप कुछ ही आ जाए, उसमें जो प्राकृतिक आपदा है उससे अगर नुकसान हो जाए तो राहत खातिर यह योजना बनाई गई थी। इसमें पूरी जो बीमा राशि है उसका 2% प्रीमियम देना है खरीफ की फसलों खातर, 1.5% जो है रबी की फसलों खातर। बागबानी या फिर जो व्यवसायिक दूसरी फसलें ले रहे हैं उनमें 5% प्रीमियम राशि है। तो भाई इसमें जो है मतलब बाकी जो भी है वो सब्सिडी है, सरकार जो दे है, तो इसमें बड़ा किसान को फ़ायदा है और आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको समझ के फ़ायदा ले भी रहे हैं। और इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, इसके माध्यम से भाइयों 10 लाख तक 25 लाख रुपए तक का लोन मिलकर हम अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं। जी। आयुष्मान भारत योजना भी है भाई और इसमें भी इलाज के पैसे मिले हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, आप इनकी विस्तृत जानकारी ले सके हैं। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक। आप हमारे विविध भारती के कार्यक्रम इसके बाद सुनेंगे। हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।